डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 का हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच करो और इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी है और उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके आगे के 4 पद भी ज्ञात करने। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये श्रेणी दे रखी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी की जांच करनी मैंने सिखाई है आपको। समांतर श्रेणी की जांच कैसे करते हैं कि हम हर पद से सार्वंतर का मान निकालेंगे। सार्वंतर का मतलब डिफरेंस निकालेंगे उनका। अगर सार्वंतर सेम आता है हर जगह तो वह समांतर श्रेणी होगी, वरना समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसके लिए हम सॉल्यूशन करें इसका। तो सार्वंतर का मतलब डी निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे डी? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। तो दूसरा पद है इसमें 2a में से घटाएंगे a को। 2a में से a गया तो a कॉमन निकाल सकता हूं मैं। तो क्या बच गया 2 माइनस 1 और 2 में से गए तो 1 बचा है। 1 को इस a से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा a। फिर सार्वंतर निकालेंगे, हर पद से निकालेंगे। अब क्या करेंगे? तीसरे पद में से दूसरे को घटा दीजिए। तो तीसरा पद क्या है इसमें? 3a में से घटा देंगे 2a। तो a आ गया इसका कॉमन। तो अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर बचा है 3 माइनस 2। 3 में से 2 गया तो कितना बच गया? 1। और इस 1 को इस a से गुणा करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा अपना a। फिर सार्वंतर निकालेंगे इस पर चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देते हैं। चौथा पद है 4a में से किसको घटाएंगे? तीसरा पद, इसका मतलब 3a। यहाँ से a कॉमन निकालूं तो 4 माइनस 3 और 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1। और 1 को इस a से गुणा करेंगे तो a। देखिए सार्वंतर का मान हर जगह सेम आ रहा है। तो यह लिख देंगे यहां सार्वंतर का मान समान है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी। सार्वंतर समान है इसलिए ये क्या होगी? एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद निकाले। देखो कौन कौन से निकाल सकते? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद निकाल रखा है। तो अगला पद क्या हो जाएगा? 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद और 8वां पद। तो इसका 5वें पद T5 निकाले। 5वें पद का सूत्र क्या होता है? ध्यान रखो, 5वां पद निकालेंगे तो सूत्र होगा a + 4d। यानी कि जौन सा भी पद पूछे d का मान 1 कम कर देना। 5वें पद के लिए क्या हो जाएगा? a + 4d। तो a का मतलब पहला पद इसमें भी a ही है तो a + 4 × d। देखिए सार्वंतर मैंने लिखा नहीं, सार्वंतर कितना है इसमें? a का है। तो d का मान कितना है? a। इसका मतलब a + 4a। तो आंसर कितना हो गया? 5। हम इसका छठा पद निकालेंगे। छठा पद क्या होगा? 1 कम d कर दो, यानी कि a + 5d। तो पहला पद इसमें a है प्लस 5 गुणा d का मान कितना है? a। तो a + 5a और 5a में a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6a। फिर हम 7वां पद निकालेंगे। 7वें पद का सूत्र हो जाएगा a + 6d, यानी कि a + 6 और d की वैल्यू कितनी है इसमें? a। तो ये हो जाएगा a + 6a। तो ये आंसर हो गया अपना 7। और फिर 8वां पद निकालेंगे a + 7d। तो a + 7 गुणा d का मान a। तो a + 7a, a और 7a का मान मतलब हो जाएगा 8a। अतः अगले 4 पद क्या क्या हो जाएंगे? 5a, 6a, 7a, 8a। इस प्रकार से हम इसके अगले 4 पद निकाल सकते हैं। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है इसका कि 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222 डॉट इसी प्रकार से चलता रहे। ये नहीं है इसमें, यहीं पर डॉट है बस, डॉट। तो इसको भी हमें देखना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सॉल्यूशन करें इसका। हम d का मान निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा।
दूसरा पद है इसका 0.22 में से घटाओ 0.2। देखिए घटाओ 0.22 में से 0.2 को घटाएंगे, आंसर अपना आ जाएगा 0.02। फिर डी का मान निकालेंगे अब किन से में, तीसरे पद में से दूसरा घटा के। तीसरा पद है 0.022 में से घटाओ 0.22, घटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0.002। तो देख लीजिए सार्वंतर समान है क्या, इसमें नहीं है क्योंकि इसमें था 0.02, इसमें आए 0.002। सार्वंतर का मान समान, तो यहाँ सार्वंतर का मान असमान है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। और जो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होती है उसके हम आगे के 4 पद नहीं निकाल सकते। देखिए बच्चों, अब इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी अभी वही काम करना है, समांतर श्रेणी की जांच वगैरह करेंगे। तो सॉल्यूशन करें, ये लास्ट क्वेश्चन है, अब आपको समझ जाना चाहिए इसको। सार्वंतर का मान निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा। दूसरा पद है a 3 प्लस √2 में से घटाएंगे पहला पद कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √2 -3 प्लस 3 कैंसिल आउट, तो मान कितना आ गया बेटा √2। फिर डी का मान निकालेंगे, इस बार तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देते हैं। तीसरा पद है 3 प्लस 2 √2 में से घटा देते हैं 3 प्लस √2, तो ये हो गया है 3 प्लस 2 √2 -3 -3 से +3 कैंसिल आउट, और 2 √2 में से √2 गया तो कितना बच गया बेटा √2। फिर हम डी का मान निकालेंगे, इस बार हम चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे। चौथा पद है 3 प्लस 3 √2 में से घटाएंगे तीसरा पद का मतलब 3 प्लस 2 √2, तो 3 प्लस 2 √2 -3 और -2 √2, -3 +3 कैंसिल आउट, और 3 √3 में से 2 √2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा √2। तो देखिए हर जगह अपना सार्वंतर का मान कैसे समान है, यहाँ सार्वंतर का मान समान प्राप्त होता है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। यह एक समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर का मान कितना आ जाता है बेटा √2। अगले 4 पद क्या क्या होंगे बेटा, अगले 4 पद, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, 8वां पद। तो 5वां पद निकाले, 5वें पद का सूत्र क्या होगा a + 4d। अब बच्चों इसके अंदर a का मान कितना है, देखो ये रहा 3 + 4 गुणा d का मान कितना है √2, तो ये हो जाएगा 3 + 4 √2। फिर हम निकालेंगे 6ठा पद, ये सूत्र होगा a + 5d। तो a है इसके अंदर बेटा 3 + 5 × d का मान है बेटा √2, तो ये हो गया 3 + 5 √2। उसके बाद हम 7वां पद निकालेंगे, यानी कि a + 6d। a है 3 + 6 गुणा d का मान है √2, तो ये हो गया 3 + 6 √2। फिर हम 8वां पद निकालेंगे, 8वां पद हो जाएगा a + 7d, तो 3 + 7 गुणा d का मान √2, तो ये हो गया 3 + 7 √2।
तो ये हो गए पांचवा, छठा, सातवां और आठवां पद। आते हैं अगले चार पद। क्या क्या है अगले चार पद? 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2 और 3 + 7 √2